क्या है, शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। इतना शुद्ध इतना पवित्र परमेश्वर है कि उसके सामने ना तो बुराई टिक सकती है ना तो रह सकती है, क्योंकि उसकी आंखें क्या है, बहुत ही पवित्र है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में अध्ययन करेंगे यीशु मसीह के रूप के बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की आंखों में क्या है, इतनी आग और ज्वाला है कि वहाँ पे कोई चीज टिक ही नहीं सकती है। सब कुछ वहाँ साफ साफ दिखाई देता है। वहाँ जरूरत ही नहीं है रोशनी की, ज्योति की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो है हमारा परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। और हमारा परमेश्वर क्या है, अपने पवित्र धाम स्वर्ग में रहता है। और भजनकार दाऊद कहता है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले क्या करें, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है। दाऊद ने भी भजनकार 5 अध्याय भजन 5 और 4 पद में भी लिखा है कि परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता है, बुराई को देख नहीं सकता। बुराई, पाप, अपराध, अधर्म के काम, ये सब परमेश्वर इन सब बातों से क्या करता है, घृणा और नफरत करता है। और हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है, भजन में लिखा है 11 और 4 पद में कि वो अपने पवित्र स्थान स्वर्ग में विराजमान है। उसका स्थान भी, रहने का स्थान भी क्या है, बहुत ही पवित्र है। इसलिए वहाँ पर अपवित्रता, पाप, अपराध कुछ घुस ही नहीं सकता, शामिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर को इन सब चीजों से क्या है, नफरत है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने हम सब पापियों के पापों का बोझ अपनी देह पर उठा लिया। हम सब के अधर्म का, हम सब के अपराधों का बोझ उसने अपने देह पर उठाकर जब वो बलिदान हो रहा था, और यीशु मसीह ने हम पापियों के बदले अपना क्या करा, पापी का स्थान लिया, ताकि हम पाप के दंड से क्या पाए, छुटकारा पाए। जब उसने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा रखा था, जब उसने पापी का स्थान ले रखा था, तब उसको क्या एहसास हुआ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। तब उसने क्या कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था, सिर्फ पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा रखा था। इसलिए जो है परमेश्वर का ये यीशु मसीह का सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं। फिर दूसरी बात है, निर्गमन 3 अध्याय और 17 पद में अगर हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा, जब पहली बार परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, कहाँ, जलती हुई झाड़ी के बीच में, आग में जलती हुई झाड़ी में जब दर्शन दिया, तो मूसा क्या हुआ, परमेश्वर का दर्शन पाकर बातें करने के लिए आगे बढ़ा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा अपने जूतियों को उतार दे, क्योंकि जहाँ पर तू खड़ा है वो क्या है, पवित्र स्थान है। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ पर परमेश्वर खड़ा रहता है, जहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वहाँ सोच लो क्या है, पवित्रता। अपवित्रता में कभी भी परमेश्वर उपस्थित नहीं होगा। इसलिए उसने क्या कहा, अपने जूते उतार दे। जूते उतारने का अर्थ क्या है, गंदगी जूतों से ही तो आती है। इसलिए उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कर ले, जूते उतार दे। तो प्रियो, हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना पवित्र और क्या है, शुद्ध है। इसलिए वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि वो हमेशा बुराई के विमुख रहता है, पाप के विमुख रहता है, लेकिन पापी से क्या करता है, प्यार करता है। नहीं चाहता है कि कोई पापी जो है पापों में नाश हो या मरे या बर्बाद हो। इसलिए यीशु मसीह को हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में भेजा, ताकि हम भी क्या बन जाए, उसके लहू के द्वारा शुद्ध होके पवित्र बन जाए। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम वैसे ही बन जाए। तो प्रियो, परमेश्वर जो है बहुत चाहता है कि हम क्या रहे, शुद्ध हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे शुद्ध हो। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, भाग रहे इधर से उधर, 4 धाम की यात्रा करते हैं कि हमारे पाप क्या हो जाए, धुल जाए ना। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर का, हालेलुया, उसकी स्तुति हो कि वो हमें बैठे बैठे क्या दे रहा है,
उद्धार दे रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, नंगे पैर जाने की भी जरूरत नहीं, तपस्या की भी जरूरत नहीं, दान पुण्य की भी जरूरत नहीं, भलाई के काम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो मैले खड़े है उसके सामने। वो हमें क्या करता है? उद्धार देने के लिए हर समय हमारे दिल में नॉक नॉक खटखटाता रहता है, ताकि हम अपने दिल रूपी दरवाजे को क्या करें, उसके लिए खोल दे। वो अंदर आके हमें हमारे पापों से हमें क्या करना चाहता है? शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि उसने क्रूस पर अपना लहू हमारे लिए बहा दिया।